जो निःशुल्क है ना इस दुनिया में वही सबसे ज्यादा कीमती है। जैसे कि हवा, हमारी सांसें, शांति और हमारी नींद। नींद के लिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नींद तो हर रोज अपने वक्त पर आ जाती है, अक्सर आंखों को ही देर हो जाती है सोने में। ये जो हमने अपना रूटीन बना लिया है, मोबाइल देखते हुए सोना है, रील्स देखते हुए सोना है, शॉर्ट्स देखते हुए सोना है, इस चक्कर में नींद हमारी उड़ जाती है। द सीक्रेट्स ऑफ स्लीप, इसी पर आज हम बात करेंगे गपशप विद कार्तिक के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और आपको एक एक छोटी छोटी बारीक बात जो है बताऊंगा नींद के बारे में, ताकि आपके सारे मिथ्स क्लियर हो जाएं और आप नींद लेने का सही तरीका समझ पाएं। और अगर आपको नींद लेने में दिक्कत आ रही है, आप सुबह जगते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि जागने के बाद भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, ये सारी चीजें, सारी टेंशन नींद वाली दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं गपशप विद कार्तिक। द सीक्रेट्स ऑफ स्लीप पॉडकास्ट में स्वागत है। डॉक्टर शिवी कटारिया हमारे साथ हैं, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक टॉपर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं तैयारी कर रहा था एग्जाम की तो हमारे कुछ टीचर्स कह रहे थे कि 16-16 घंटे पढ़ना है। फिर मैंने सोचा कि भाई 16 घंटे जब ये सबको पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो मुझे तो 18 पढ़ना पड़ेगा, पूरी क्लास को ही कह रहे हैं, तो मुझे इनसे आगे निकलना है। फिर कोई यूट्यूबर कह रहे थे कि आप 4 घंटे ही सो जाओ, आप 2 घंटे उधर बचा लो, तो आप इस तरीके से जो है महीने में 60 घंटे बचा लोगे और ऐसे करके साल में कुछ 10-12 दिन बचा लोगे। तो मेरा सवाल ये है, जो हम बचपन से सुनते हैं कि कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ पर्टिकुलर या वैल्यू नहीं है, या ऐसा नहीं कि इतना ही टाइम। देयर इज ऑलवेज अ रेंज। जैसे बीपी की रेंज है ना कि 120 टू 140 अच्छा ठीक है, और नीचे का भी इतना ठीक है। सेम वेज हमें स्लीप चाहिए 6 to 8 आवर्स। सम आर शॉर्ट स्लीपर्स जो कि अगर 5 घंटे भी सो लेते हैं ना, एंड दे आर लाइक फाइन, मैं सब काम कर लूंगा। बट सम आर लॉन्ग स्लीपर्स, दे इवन नीड 10 आवर ऑफ स्लीप। ठीक है, उनके लिए 10 घंटे मिनिमम इज रिक्वायर्ड चाहिए उनको। हाँ, तो एक रेंज, एवरेज रेंज निकाला गया कि 6 to 8 आवर्स शुड बी योर स्लीप। इसलिए एवरेज इंसान 8 घंटे सोता है तो ही बिकम्स फ्रेश। और अगर 6 घंटे सोता है तो तब भी ठीक है? तब भी ठीक है। और थोड़ा सा कम सोता है तो 5.5 दैट इज फाइन। दैट वही ना कि हाँ, रेंज है, बट डिपेंड्स कि सी सम पीपल आर लाइक हाइपोमेनिक, थोड़ा जल्दी ज्यादा एनर्जी में रहते हैं। दे डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ स्लीप। उनका काम अगर चल रहा है 5 घंटे में, व्हाई टू जस्ट कीप ऑन लाइंग डाउन ऑन द बेड कि नहीं मुझे 8 घंटे पूरे करने हैं। ठीक है ना, इफ यू आर डन विद 5 आवर्स इट्स ओके। बट हाँ, अगर आपको 8 घंटे बाद भी सुबह उठ के ऐसा लग रहा है कि यू नो माय माइंड तो चल ही रहा था, मैं सोया ही नहीं, सो टेक अ लिटिल वाइल, रेस्ट लो, 10 आवर्स लो, कोई बात नहीं। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि आप जब सोने जा रहे हैं, आपको अगर साउंड स्लीप चाहिए तो आप म्यूजिक सुन लीजिए। आजकल लोगों ने पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया है, या फिर अपने फेवरेट जो प्लेलिस्ट होती है सॉन्ग्स की वो सुन रहे हैं। ये थेरेपी कितना काम करती है? इट्स एन अपकमिंग थेरेपी, और ये वैसे तो बहुत टाइम से यूज हो रही है, बट धीरे धीरे अब लोगों को और ज्यादा हैंडी हो गई है, क्योंकि मोबाइल आ गए एंड ये आ गए हैं। पहले सिर्फ रेडियो चलता था, वो भी एक कभी कभी कभार चलता था। सो डेफिनेटली म्यूजिक जो है, मेलोडी है, हेल्प करती है सोने में, क्योंकि आपके सारे थॉट्स रुक के कोई एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो मेलोडी एनी टाइम वो सूदिंग होती है। बट इट इज प्रेफर्ड कि कुछ भी, जैसे आप म्यूजिकल सुन रहे हो तो लिरिक्स कम हो, so that you don't focus, you don't have to focus, वो वाले आपकी waves ना यूटिलाइज हो ब्रेन की, so that you know peaceful हो। जैसे बहुत कॉमन फीचर आ गया आजकल के यू नो मोबाइल्स में कि ओशन साउंड, रेन साउंड, स्ट्रीमिंग, वाटर स्ट्रीमिंग डाउन, सो उनकी साउंड लगा के यू कैन स्लीप। नहीं तो यू फील लाइक कि थॉट्स आर रनिंग रनिंग रनिंग। कई लोग जो इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं, दे यूजुअली फील कि थॉट्स रुक ही नहीं रहे, सो यू कैन जस्ट चैनलाइज इट। तो एक अच्छा मीडियम है चैनलाइज करने का। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है वही हमें सुनना है, दैट इज प्रेफर्ड। और पॉडकास्ट से थोड़ा दूर रहना। पॉडकास्ट हाँ, फिर एक नए थॉट में चले जाओगे। बिल्कुल, एक नए थॉट में चले जाएंगे, फिर हम एक और सोचेंगे, ब्रेन आपके वापस, ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें मतलब लगेगा कि अच्छा सुन ही रहे हैं तो अच्छे से ध्यान दे लें। पर फिर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको पॉडकास्ट सुन के नींद आएगी ही नहीं। इफ यू आर टायर्ड एंड यू जस्ट वांट टू लिसन समथिंग गुड, आपको नींद उससे भी आ जाएगी। बट देन यू विल ऑलवेज बी लाइक कि थॉट्स क्या पता उसी के बारे में चलते रहे, उसी के बारे में आप बहुत ज्यादा डीप सो जाओ, फिर आप नींद से अवेकन ही हो जाते हो, तो आप बाहर आ जाते हो। तो बेसिकली कहने का सारी है कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनेंगे, या फिर आपने जैसे बताया कि ओशन साउंड आप सुनेंगे, तो आप बहुत सुकून में बेटर रहेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी मैं बात कहना चाह रहा हूँ हमारे व्यूअर्स से। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आजकल की जिंदगी में ना, जहाँ हर कदम पर चैलेंजेस हैं, डेडलाइंस हैं, नींद की कीमत को समझना और उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है।
ये जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा सो रहे हैं उनके पास हर समय सुकून हो, पर उन लोगों की भी दुनिया में कमी हो गई है जो एक शांत और गहरी नींद ले पा रहे हैं। वो गहरी नींद से वंचित रह जाते हैं। और मेरा कहना है कि गुड स्लीप जो है, गहरी नींद जो है, सुकून वाली, वो हर किसी का अधिकार है, राइट है। लेकिन क्या हम सब इस सुखद अनुभव को सच में महसूस कर पाते हैं? इसीलिए रेस्टमेड इंडिया ने अपना मिशन बनाया है हर एक इंडियन की नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने का। क्या आपको पता है कि सुबह का जो सरदर्द होता है उसका कारण स्लीप एपनिया भी हो सकता है, या फिर सुबह का जो हेडेक हो रहा है या किसी और जो है स्लीप डिसऑर्डर का एक सिम्टम हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, रेस्टमेड इंडिया आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस 5 मिनट में आप अपने स्लीप एपनिया के रिस्क को जान सकते हैं, वो भी फ्री सेल्फ असेसमेंट क्विज के थ्रू। बढ़िया नींद का मतलब होता है एक अच्छा दिन, और एक अच्छे दिन का मतलब होता है एक अच्छी लाइफ। तो गाइज, अपनी पीसफुल नींद को मिस आउट मत कीजिए। अभी जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और रेस्टमेड इंडिया को एक्सप्लोर कीजिए, जहां आपको ना सिर्फ स्लीप असेसमेंट मिलेगा बल्कि बहुत सारी हेल्दी स्लीप की टिप्स भी मिलेंगी, क्योंकि एक अच्छी नींद से ही शुरुआत होती है एक अच्छी जिंदगी की। अब अगला सवाल पूछते हैं मैम से। तो मैम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की आजकल लाइफस्टाइल बिजी हो गई है, पहली बात तो सबकी बिजी नहीं है, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार आई एम रियली बिजी और मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये जो बिजी लाइफस्टाइल सो कॉल्ड जो कही जा रही है, क्या इसकी वजह से जो नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी है उस पर असर पड़ रहा है? डेफिनेटली पड़ ही रहा है इस समय पे सबको, इवन फ्रॉम अ चाइल्ड, जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं और अभी जो टीनेजर्स हो गए एंड इवन द अडल्ट्स, दे ऑल फील कि यार मेरा पूरा टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चल रहा। ऑल आर बिजी बिजी बिजी, बट गेटिंग बिजी इज अ चॉइस। ठीक है, आपका काम तो उतना है ना। ठीक है, सम पीपल, लोगों को, देयर आर एक्सेप्शन जिनको पूरा पूरा टाइम काम करना पड़ता है, 12 आवर्स वर्क शिफ्ट है, वो करना पड़ता है, दैट इज ओके। और वो प्रेफर करेंगे कुछ भी और ना करके पहले सो जाए। बट सम आर लाइक कि अच्छा काम कर लिया, जैसे ही काम खत्म हुआ फटाफट मोबाइल उठा लिया। यू कैन जस्ट रिलैक्स थोड़ा टाइम चेयर पे, रादर देन जस्ट पिकिंग अप के और अपने थॉट से फाइट करो कि यार ये चीज दिमाग में आ जाएगी, इससे अच्छा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ कुछ। तो वो थॉट को भगाने के लिए भी हम कई बार अपने आप को बिजी रखते हैं। डिफिकल्ट थॉट्स हमको परेशान करते हैं, एंड नाउ डेज रादर देन फाइटिंग देम, आजकल हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से इतने अच्छे से बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं होते। पहले चीजें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती थी क्योंकि हम बात कर लेते थे, हमें लगता था अच्छा और कुछ नहीं करने को, इसी यही तो है, इसी से ही बात करेंगे। अब क्या है कि अच्छा नहीं करनी मत करो, फोन पे है सर, 2-3 डेज पास आउट, फिर उसके बाद वो फिर किसी के भी रिलेशंस भी इससे हैम्पर होने लग गए आजकल तो। सो डेफिनेटली ये इसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। इतना बिजी लाइफ है नहीं जितनी हमने कर दी। रात को सोने से पहले यू कैन ऑलवेज जस्ट कीप इट असाइड, टॉक टू योर पार्टनर और टॉक टू योर पेरेंट्स और डू एनीथिंग। इनफैक्ट मोबाइल छोड़ के आप नॉवल पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, देयर इज दिस कॉलम विद क्रॉसवर्ड कम्स, सुडोकू कम्स, सो यू कैन डू दैट। बट हमें वी चूज कि अरे यार इतने टाइम बाद, पूरे 12 घंटे शिफ्ट के बाद फ्री हुए हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर बहुत सारा हो जाता है। थोड़ा सा में 5 मिनट कब 1 घंटा मिलता है, नोबडी नोस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे भी, हेक्टिक लाइफस्टाइल की, जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों की वाकई में है भी, तो उनको ये रहता है कि भाई जाकर के मुझे सीधा सोना है, या फिर जैसा आपने कहा कि एक बार जब वर्क शिफ्ट खत्म हो जाती है तो इंसान जो है सोचता है कि थोड़ा सा मोबाइल चलाते हैं, फिर वो बहुत सारा चला जाता है। तो सवाल मेरा ये है कि लोगों के क्या कोई स्लीप डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, कॉमन आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं इस तरीके से? यस, इंसोम्निया बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब तो। पहले इतना यूजुअल नहीं था और हम बहुत इजीली वी प्रेफर किया, यार 4 दिन से नींद नहीं है, दवाई ले लेते हैं। ठीक है, आई माई सेल्फ बीइंग अ डॉक्टर कि वी जस्ट अवॉइड अंटिल इट इज नेसेसरी। ठीक है, अगर आप अपने स्लीप पैटर्न को, स्लीप हाइजीन को थोड़ा सुधार के रखोगे, यू विल वर्क ऑन दैट, तो आई थिंक 60 to 70% ऑफ पीपल एक्चुअली डोंट नीड medications. Only the 30% of them need it. So आधा काम उसी से बन जाता है। बट हम क्या करते हैं कि जैसे we want everything quick. तो जब सब कुछ एकदम जल्दी से चाहिए तो फिर वो चाहिए कि अच्छा नींद भी फटाफट आ जाए। बिल्कुल सही, मतलब हम चाह रहे हैं कि ऐप आ जाए जिसमें कि नींद फटाफट आ जाए, सुला दे और हमें जगा दे सुबह। बिल्कुल। एक चीज मैं इसी में जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये एक पैटर्न बन गया कि भाई पहले में मान लीजिए 8 घंटे सोता था, धीरे धीरे वो 7, 6 और 5 हो गया है और 4:30 हो गया क्योंकि सुबह जगना भी, ऑफिस में जाना है। ये जो कंसिस्टेंटली आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं जिसे कहेंगे, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कि भैया ठीक है मुझे लग रहा है बॉडी तो मेरी, अभी आप कह रही थी कि मान लीजिए किसी का 5 घंटे में लग रहा है कि सही है भैया अपन तो तैयार हैं अगले दिन के लिए, एनर्जाइज्ड हैं, क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल इफेक्ट हो सकते हैं। जिन लोगों को एक्चुअली 8 आवर्स स्लीप चाहिए और वो कट डाउन करके
या तो स्टूडेंट लाइफ जैसे वो पढ़ाई करते रहते हैं, दे नीड कि अच्छा नहीं मुझे एग्जाम्स आ रहे हैं और पढ़ना एग्जाम, डेफिनेटली आपको स्टडी आवर्स थोड़े बढ़ाने ही पड़ेंगे, बट आप नींद से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नींद इज नॉट एन पैसिव प्रोसेस, इट इज एक्चुअली वेरी एक्टिव प्रोसेस। आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिवेट होता है और उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म होती है सारी। जब हम जो भी कुछ याद करते हैं वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, ठीक है, तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको हमेशा याद करने के लिए और वापस से रिकलेक्ट करने के लिए वी वांट कि जब हम सोएंगे तो वो तभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अब इफ योर ब्रेन नीड्स अ स्लीप फॉर 5 आवर्स तो वो 2 घंटे में पूरा नहीं होने वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली तो प्रॉब्लम आती है एंड मोस्टली आई हैव सीन इनिशिएशन ऑफ स्लीप में इन वर्किंग क्लास पीपल जो कि अभी लाइक ऑफिस गोइंग है, उनमें स्टार्ट होने में नींद में बहुत प्रॉब्लम आती है कि भाई लेटे हैं बेड पे, पता नहीं कब आ गई, बट जब तक मैं जाग रहा था मुझे नहीं, मैं तब तक जाग ही रहा था, मैं जाग ही रहा था, आई डोंट नो कब सोया, कब सोया पता नहीं चला। ये स्लीप एपनिया क्या होता है उसके बारे में आप? स्लीप एपनिया तो इट इज एक्चुअली लिटिल बिट रिलेटेड टू योर पल्मोनरी प्रॉब्लम्स आल्सो। जब हम सोते हैं तो देयर इज दिस यू नो मसल्स जो कई बार क्लोज हो जाती हैं, या जो बहुत ओबीस पेशेंट्स होते हैं या जिनके अंदर डायबिटीज और वगैरह बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं या कोमोर्बिडिटीज हैं, उसके अंदर क्या होता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। अब हम वी आर जस्ट अपराइट, अभी तो इजीली ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीद आउट हो रहा है, बट व्हेन वी आर लाइंग डाउन हमारे लंग्स भी डाउन हो गए हैं, तो व्हेन वी ब्रीद तो हमारे लंग्स तक एंड तक नहीं जाती ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब वो ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो आपकी ब्रेकेज होगी, और तब आपको जब सांस ही नहीं आएगा तो आपकी नींद टूटेगी। दैट इज स्लीप। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 70% जो है वो तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, 30% को जो है मेडिकेशन की जरूरत होती है, तो क्या हमें मालूम होना चाहिए स्लीप मेडिकेशंस के बारे में, अगर आप थोड़ा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ। ये नहीं करना कि भाई ओवर द काउंटर पिल्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो ये नहीं कि भाई जाके दवाई ली सुबह शाम, हाँ फार्मासिस्ट से कि भाई दे दो एक दवाई दे दो, नींद की दवाई दे दो, इजीली अवेलेबल है। आई नो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल दे आर अवेलेबल, ठीक है। सो कई बार मेरे पास भी कोई प्रिस्क्रिप्शन आएगा और फिर पता लगता है कि अच्छा ये तो मैं ले ही रहा था, डिस्पाइट कि उसको 3 महीने हुए आगे को, स्टिल। सो अपने आप सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करो, यू इट माइट फॉर्म अ हैबिट, ठीक है ना। हैबिट फॉर्मिंग बहुत आसानी से बन जाएगी, बट उसको हम क्या करते हैं, पहले तो नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज जैसे कि स्लीप हाइजीन, जो कि आई विल टेल यू एट द एंड, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना होता है कि एक रेगुलर टाइमिंग, ये वो, एंड रेगुलर बेड पे कब जाना है, ये सब मोस्टली आधे लोग उससे सेटल हो जाते हैं। अगर आप उसी को मेंटेन करोगे, रेगुलर उस पे देखोगे, देन comes the part of pharmacology. Pharmacology में भी अब ऐसी drugs हैं that are not, all are not habit forming, some are not. The first line is कि भाई जो भी नॉन हैबिट फॉर्मिंग होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि हम भी प्रेफर करेंगे कि अरे हाँ ये ऐसा ना हो ना कि इस प्रॉब्लम से हटके दूसरी प्रॉब्लम में घुस जाओ। सो आदत ही पड़ जाएगी तो क्या फायदा। पहले हम एक नॉन डिपेंडेंट ड्रग देते हैं, देन वी शिफ्ट टू कि अच्छा अगर इससे भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, देन वी शिफ्ट टू हायर डोसेस और हायर ड्रग्स। तो कहने का सार ये मैम का कि डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, पढ़ाई करी है इन्होंने, डिग्री ली है, इनसे मिलो, खुद से सुबह शाम की दवाइयाँ लेना बंद करो। आजकल सब घरों में डॉक्टर के वाली लिया दो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं और हम रातों रात उससे सुधार सकते हैं, मतलब जो पॉडकास्ट अभी देख रहा है, अगर वो अभी आज रात में ये जो है गलती सुधार ले तो कल सुबह उसको अच्छा लगे कि भैया नींद अच्छी आई अपने को। मेजर एक जो चीज है, अगर सब लोग सुधार सकते हैं और अगर वो मान गए बात, तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आफ्टर 10 PM नो, अ बिग नो, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो एक केमिकल है, बेसिकली एक मेलेटोनिन केमिकल बनता है, वो रात में ही बनता है, वो सुबह नहीं बनेगा। सो इट बिगिंस व्हेन द सन इज डाउन, उसके बाद स्टार्ट होगा बनना, पीक होगा 3 AM 4 AM, देन इट बिगिंस टू कम डाउन, फिर वो वापस 6 तक 7 तक बंद हो जाता है। उसी से हमें नींद आती है। अगर एक आर्टिफिशियल लाइट हमारे फेस पे रहेगी पूरा टाइम, चाहे वो टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हम सोचे कि अच्छा ये ब्लू रेज नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है, बट इट इज लाइट, तो वो किसी ना किसी प्रकार की लाइट तो है ये ना, तो वो आपका मेलेटोनिन उतना बनने ही नहीं देगी। वो बनने नहीं देगी तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, देन यू विल बी फिडजिटिंग ऑल नाइट कि भाई क्या हुआ, मैंने तो आज तो कुछ भी नहीं किया, आज मैंने बहुत कम टाइम मोबाइल देखा है, बहुत कम टाइम देखा है, फिर भी नींद नहीं आ रही, नो। एंड वन मोर थिंग, एक बहुत ही हमारे घरों में आम सी हैबिट होती थी, रात को दूध पी के सोते थे। मिल्क इन इटसेल्फ इज अ सेडेटिव,
पियो, सो नींद आएगी उससे। नींद आएगी। अच्छा, ये तो आपने मिल्क वाली तो बात कर दी, लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मोबाइल को दूसरे कमरे में ही रख करके सो जाओ, तो दूसरे कमरे में रख दें या रख फिर सकते हो बिल्कुल। या पास में रखने का क्या साइड इफेक्ट है? कुछ लोग पिलो के पास में रख के सोते हाँ, देखो पिलो के पास तो एनीवेज भी नहीं रखना चाहिए, हैं। इट अच्छा। इज स्टिल सेड कि अच्छा हम्म, हार्मफुल रेडिएशंस हैं हम्म, एंड ऑल दैट, हम्म, बट आई वुड से कि अनटिल अनलेस इट इज इमरजेंसी, आपको पता है कि आपको रात को कॉल आ सकता है। कॉल्स आ सकते हैं या आपको बिजी है एंड यू नो समथिंग माइट हैपन, सो एंड यू हैव टू कीप योर फोन नियर इन द बाय। रूम। उसके अलावा just keep it in the other rooms. Look for your parents. Parents देखो, उनको अभी जैसे इमरजेंसी, आई डोंट थिंक हर एक पेरेंट अभी इमरजेंसी में रहता है, तो वो रात को कहाँ रख के सोते हैं उनको पता भी नहीं होता। सुबह उठ के आधा दिन निकाल देते हैं, फिर ढूंढते हैं कि अच्छा कहाँ गया, अभी देख लेते हैं, रील्स अभी फ्री हुए हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली कि अच्छा ठीक है, हमें पता है वो भी आजकल फोन्स पे हैं, बट स्टिल दे डोंट प्रायोरिटाइज इट। ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि हमारे पास रहे, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमनली हम जैसे चीजें, हमको आदत हो गई है कि हम सब चीज एक छोटी सी चीज में हमने डाल दी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, रात को आधी रात को क्लॉक हम फोन पे देखेंगे, सो वी कुड हैव जस्ट सीन द क्लॉक। क्लॉक है सबके कमरे में, नहीं है तो लगवाएंगे, ठीक है। देन यू कैन एक वो डिम सी लाइट सब ऑन करके सोते हैं, उसमें भी दिख जाएगा आपको क्लॉक। एज सिंपल एज जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो भी सब आजकल मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर अभी भी आ रहे हैं बट उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ हम मोबाइल पे कर रहे हैं। अलार्म क्लॉक भी जो है आपने मोबाइल में अलार्म लगा लिया, बिल्कुल, तो लेकर आओ अलार्म हाँ, और उसको रखो तकिए के पास में, मोबाइल को अलार्म जो है क्लॉक बनाना बंद करो। एक चीज जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक डाइटरी है या लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं जिससे कि मेरी नींद जो है उसकी क्वालिटी सुधर सकती है? एक तो लार्ज यू नो हेवी मील्स एट नाइट टाइम शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। वो तो लाइक इट्स मैंडेटरी। आप रात को इतना भारी खाना खा के सो गए, देन एसिड रिफ्लक्स, रिगर्जिटेशन, ये सब चीजें होने वाली हैं। ये सब चीजें होंगी, देन नींद टूटेगी, ठीक है। एंड कीप अ गैप बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीप फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours, ठीक है। उसमें भी नहीं, ये भी नहीं कि आपने जैसे खाना खाया और डायरेक्टली जाके सो गए। एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट्स वॉक कीजिए, उसके बाद यू कैन यू नो जस्ट सिट, नॉट जस्ट सिंपली सीधा जाके लेट सो जाना है ना। एंड अवॉइड लाइक आई नो एट दिस टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड अल्कोहल एंड ऑल दैट, सब लोगों का टाइम भी कई बार होता है आफ्टर डिनर, बट यू कैन अवॉइड कैफीन, अल्कोहल, सिगरेट्स ऑल आफ्टर डिनर। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक डाइटरी या लाइफस्टाइल चेंजेस हम ला सकते हैं जिससे कि नींद की जो क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज तो यही है कि हमें लार्ज हैवी मील्स रात को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने एकदम डोसा या फिर कोई भी हमने ये बहुत भारी भारी भटूरे छोले खा के रात को वी आर अबाउट टू स्लीप, वो नहीं करना चाहिए। वेरी लाइट मील शुड बी टेकन एंड गैप रखना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours बिफोर यू गो टू बेड। And walking should be done 15 to 20 minutes at least after dinner. Then avoid caffeine, avoid alcohol, avoid cigarette. I know it's very difficult, but nowadays, but still after dinner तो बिल्कुल avoid करना चाहिए, because these are actually stimulants जो आपको awake कर रखेंगे, तो उसका फायदा नहीं। आई नो कई लोग अल्कोहल लेते हैं सो दैट दे कैन स्लीप, बट वो एक्चुअली आपका स्लीप स्ट्रक्चर ओवरऑल खराब कर रही है। और इसी पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी नशे से आप दूर रहिए। वो नशा अल्कोहल का भी है, कैफीन वाला भी बता रही है, मोबाइल का भी है। हाँ, मोबाइल का भी है। मैं वही कह रहा था कि रील वाले नशे से भी थोड़ी दूरी बनाइए। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी सुनती होंगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थियरीज जो है फ्लोट की हुई है नींद को लेकर के, मिसकंसेप्शन है बेसिकली। तो ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शन आपने सुनी, आपको बड़ी हंसी आई कि ये क्या मतलब, लोग कुछ तो भी चला रहे हैं नींद को लेकर, बहुत सारे कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो वो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हमको आफ्टरनून की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है। सी इट इज इम्पोर्टेंट टू मतलब कि सर्टेन एक्सटेंट कि भाई आप जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग स्लीपर हैं अगर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि 30 मिनट्स से 1 hour तक नैप टाइम होता है। इट इज नॉट कि हम 3 घंटे सुबह सो रहे हैं एंड देन वी एक्सपेक्ट कि रात को भी 8 घंटे नींद आ जाए, ठीक है। उसके बाद तो मैं कोई दवाई भी दूंगी तो भी शायद मुश्किल लगे नींद आना, बिकॉज आपने अपनी नींद तो पूरी करी ना। एंड 3 hours 4 hours तो बहुत ज्यादा टाइम हम डे टाइम स्लीपिंग में निकाल देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। प्लस हम ये नहीं कि खाना खाया हमने 3 बजे 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं, नैप टाइम ले रहे हैं चलो आधे घंटे का, बट 5 o'clock 6 o'clock नैप टाइम शुड बी before 3 p.m. actually. It is written कि before 3 p.m. should be your nap time, should be half an hour to 1 hour. तो पावर नैप होती है जिसको आधे घंटे की पावर नैप कहते हैं,
दिन में आप 4 घंटे सोना बंद करो, बंद 2 ढाई घंटे सोना बंद करो, फिर रात में तो ऑब्वियसली नींद आएगी ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस जो है कैसे हमारे स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। स्ट्रेस जो है आजकल की लाइफ में बड़ा कॉमन हो गया। स्ट्रेस इफेक्ट करता है बहुत वेज में स्लीप को क्या हमारी बॉडी को तो इफेक्ट करता ही करता है, बट स्लीप इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो वो डीप स्लीप में आपको कई बार नहीं जाने देता, एंड दैट इज रेम स्लीप। अगर आप डीप स्लीप में गए भी तो यू हैव सीन कि सडनली एकदम उठ गए, है ना, नाइटमेयर से, एंड आपको वो नाइटमेयर भी यूजुअली याद रहता है कि क्या क्या हुआ था। तो वो स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर उसके लिए। ठीक, सेकंड की कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स आते हैं दे से कि मैं सो तो रही हूँ, देयर इज क्वांटिटी, मैं 7 घंटे लेटी रहती हूँ और मैं माइंड मतलब सोती भी हूँ, एंड पीपल से कि मैं कई बार स्नोर भी करती हूँ, बट माइंड डजंट स्लीप। मॉर्निंग में उठते आई एम नॉट फ्रेश, मुझे ऐसा लगता है मैं तो सोई ही नहीं हूँ रात भर, लेथार्जिक फील होता है, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड यू आर नॉट डीलिंग विद इट। उससे अगर डील नहीं करोगे एंड स्ट्रेस कीप्स ऑन पॉन्डरिंग, तो वो बढ़ेगा एंड स्लीप आपकी साइकिल को पूरा खराब करेगा इधर। अभी आप एक बात कर रही थी कि स्ट्रेस की वजह से जो है नाइटमेयर जो है वो भी हो रहे हैं, फिर आपको सपना याद भी रह जा रहा है क्या सपना आया। तो ये सपने याद रह जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर आप स्ट्रेस को मानती है मानते हैं। या फिर कॉमन है कि याद नहीं रह देखो, वैसे तो कॉमन भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसको सबको एक stress है। पैथोलॉजिकल हम बना दें, फिजियोलॉजिकल भी है ये, बट हाँ स्ट्रेस भी एक फैक्टर माना गया है कि इसकी वजह से भी नाइटमेयर्स बढ़े हैं। अच्छा जी। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई मेडिटेशन की टेक्निक है जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव कर सकती है। मेडिटेशन की एक तो हम सब लोग जानते हैं कि योगा आजकल बहुत अब भी है, सब लोग योगा कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। ठीक है, इट्स गुड कि वो वापस से आई है लाइफ में और सब लोगों को पता चला है। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। रात में सोने से पहले यू कैन डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ऐसा भी नहीं कि आपको योगा फुल ऑन करना है, बट एटलीस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर लोगे, देन योर किंग्स इन द बॉडी विल बी गॉन एंड यू विल हैव अ गुड स्लीप। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी सुबह अकड़ी हुई है, कभी ये दुख रहा है वो दिख रहा है, ये नहीं होगा। बट एन अपकमिंग टेक्निक इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि मेडिटेशन विच इज वेरी शॉर्ट टर्म, ऐसा मतलब कि वी कैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इंडिविजुअल कि भाई आज से स्टार्ट किया 30 मिनट मैंने मेडिटेशन कर लिया, अरे नहीं कर सकते हो। इतने थॉट्स रन करते हैं, आप 30 मिनट क्या 5 मिनट भी नहीं कर सकते हो। आप बैठोगे ध्यान लगाने, आप 5 सेकंड के लिए ध्यान लगाओगे अपने ब्रीदिंग पे, एंड साथ के साथ व्हाट विल हैपन, थॉट्स विल रन इन, ये क्या करना है, ये क्या करना है, अब क्या कर रही हूँ। मतलब अगर कुछ है नहीं ना सोचने को, तो हम करंट सिचुएशन में भी सोचते रहेंगे कोई आ तो नहीं गया, कोई बाहर तो नहीं खड़ा। सो थॉट्स आर बहुत, मतलब इट्स अ बिग थिंग जो आप मेडिटेशन के अंदर प्रॉब्लम करते हैं, फेस करते हैं, बहुत बड़ी। तो माइंडफुलनेस इज समथिंग कि आप इट्स सेड 2 मिनट्स, यू प्रैक्टिस इट फॉर जस्ट 2 मिनट्स। इसमें आपको क्या करना होता है कि यू इनहेल एंड एक्सहेल। अब ये कहीं पे भी बैठ के करो, लाइक इफ यू आर सिटिंग आउटसाइड में, तो पेशेंट्स को बोलते हो अगर आप बाहर बैठे हो, आपको वेट कर रहे हो 2 मिनट अंदर आने के लिए, यू कैन जस्ट सिट डाउन एंड यू नो, जरूरी नहीं आंखें बंद करनी, जस्ट स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ। राइट, माइंडफुलनेस का है कि बस आप प्रेजेंट में रहना सीखो। राइट, मतलब फील इट कि अच्छा आप कुछ कर रहे हो, बिकॉज ब्रीदिंग इज अ पैसिव एक्सरसाइज, वो तो आप कर रहे हो, चले जा रहे हो, बट एक्टिवली उसको नोट करो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर तब भी ध्यान नहीं लग रहा एंड यू आर एट होम कि अच्छा मैं कर रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मेरा फिर भी ध्यान इधर जा रहा है। बचपन में हम क्या करते थे, जब भी हमारा ध्यान जाता था ना इधर उधर, हम रीडिंग करनी शुरू कर देते थे, लाउड रीडिंग, कि दिस इज दिस, ताकि हमारा वापस से ध्यान जो हम बोल रहे हैं उस पे चला जाए। सेम वेज यू कैन डू कि अच्छा यू कैन टेक अ स्मॉल वर्ड और स्मॉल यू नो सेंटेंस की ओके माय ब्रीदिंग इज रिलैक्सिंग, माय ब्रीदिंग इज रिलैक्सिंग, माय ब्रीदिंग रिलैक्सिंग। एक तो बहुत ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लेने, एक ही सेंटेंस लो, ताकि बार बार आपको सोचना नहीं पड़े कि आगे क्या बोलना है। ठीक है, जस्ट टेक वन सेंटेंस एंड कोशिश करो कि मैं उस सेंटेंस को जितने एक एक वर्ड पे ध्यान दे सकता हूँ, एंड जस्ट डू इट फॉर 2 मिनट्स। ऐसा नहीं करो कि आप एकदम से उसको 10-10 मिनट के लिए कोशिश करते रहो, जस्ट स्टार्ट विद 2 मिनट्स। क्योंकि कई बार कहते हैं कि पेशेंट्स दे कम इन से कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए कि तुम क्या करो कि टाइमर लगा दो, मैं 2 मिनट से ज्यादा करूंगा ही नहीं। ठीक है, 2 मिनट रखो, बट
ट्राई उसमें करने की, एवरी डे जस्ट ट्राई फॉर 2 मिनट्स, आफ्टर अ वाइल जब लगेगा कि ठीक है, देन यू कैन डेफिनेटली गो ऑन टू 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बट 2 मिनट्स करना भी बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, यू कैन स्टार्ट विद। अभी आप माइंडफुलनेस की जो है प्रैक्टिस बता रही थी कैसे कर सकते हैं, 2 मिनट भी बहुत होता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग एंग्जाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी कुछ आप रेकमेंड करेंगे? रेगुलर बेसिस पे डीप ब्रीदिंग करना, जस्ट नॉट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस बहुत ही कंसंट्रेटेड काम है, बट सिंपल डीप ब्रीदिंग, आप थॉट्स को ब्लॉक मत करो, डोंट ट्राई एंड कि नहीं आने नहीं दो मेरे जो आ को रहा ये है। नहीं है, जो आ रहा है आने दो, बट स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। अगर आप इनहेल कर रहे हो 3 सेकंड, देन एक्सहेल 6, इनहेलिंग इफ यू आर डूइंग फॉर 5 seconds, then exhale for 10 seconds। So ये करना है आपको बेसिकली। उससे क्या होगा, जो भी अपने एक टाइम पे जो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हमारे केमिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड वो थोड़े सेटल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बॉडी पोजीशन जो होती है और टेम्परेचर जो होता है, क्या वो स्लीप स्टेजेस को, क्वालिटी को जो है कहीं ना कहीं असर करता है? कुछ लोग कहते हैं ना इस करवट सोना, उस करवट सोना, उसको थोड़ा आप थोड़ा जैसे कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन, हमारे लेफ्ट साइड पे सोना, वो एक गुड बॉडी पोजीशन माना गया है कि क्योंकि उससे आपको एसिड रिफ्लक्स कम होगा, उससे आपको नींद अच्छी आती है, ताकि बहुत ज्यादा वेट नहीं डलता है। सो लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज गुड, देन यू कैन हैव अ स्ट्रेट पोजीशन, जैसे आप लेटते हैं लाइंग ऑन योर बैक, आपका हेड स्लाइटली एलिवेटेड पिलो से, सो दैट द ब्लड सर्कुलेशन एंड वो सब चलता रहे, सो दैट इज अ गुड पोजीशन। सो रूम टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस ऐसा माना गया है कि एक गुड रूम टेम्परेचर है फॉर एनीबॉडी टू स्लीप। राइट। कुछ टेक्निक्स होती है ना, विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशन की टेक्निक होती है, ये कैसे गुड स्लीप को एनकरेज करती है? मैं इसको आपको एक बहुत ही सिंपल वे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसे एक बच्चा होता है जिसने अगले दिन पिकनिक पे जाना है, या फिर हमारा एनुअल डे फंक्शन आ रहा है और उसमें कोई बहुत मेजर रोल प्ले करना है, या जो भी कुछ ऐसे कुछ बहुत हैपनिंग्स है लाइफ में उसका होने वाला है, ही और शी स्टार्ट्स विजुअलाइजिंग इट, स्टेप बाय स्टेप, मैं क्लास में एंटर करूंगा तो लोग देखेंगे, तो मैं वहां जाके बैठूंगा, मैं क्लास में मैम नाम लेगी, लाइक दैट, एंड देन ही स्टार्ट्स लिविंग इट। ठीक, तो वो वहां पे खुश रहते रहते, वहां पे बीइंग ऑन द बेड ही स्टार्ट्स यू नो स्माइलिंग कि अच्छा मैं वहां पे फील कर रहा हूँ कि एवरीबॉडी इज प्रेजिंग मी एंड डूइंग दैट। उससे हमारी बॉडी की सारी मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। इट्स एन अपकमिंग टेक्निक, पर इससे जब रिलैक्सेशन मिलती है तो धीरे धीरे यू नो यू गेट इनटू स्लीप। तो सारी बात का सार ये है कि विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जैसे छोटे बच्चे सोचते हैं, जो एग्जांपल मैम ने दिया, वैसे आप अपने बारे में सोच सकते हैं। पास्ट में कुछ अच्छा हो उसको सोचिए, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है उसको सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, ताकि आपकी बॉडी को जो है आप अपने माइंड के थ्रू ये सिग्नल भेजें कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा हुआ है, अच्छा होगा। तो आपकी बॉडी जो रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपको सुकून की नींद आएगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो स्लीप साइकिल के बारे में मैंने सुना कि 90 मिनट्स की ये स्लीप साइकिल होती है, 4 होती है, थोड़ा सा आप बताएंगे? Sleep cycle actually it consists of non-rapid eye movement, that is NREM sleep, and rapid eye movement sleep. तो NREM की 4 स्टेजेस होती हैं। We slowly go कि 1 से 2 में, that is थोड़ा से हमारी वेव्स ऐसी अल्फा चल रही होती है कि अच्छा हम बीटा वेव्स जो हम एकदम एक्टिव होते हैं। देन कम्स द अल्फा वेव्स जिसके अंदर हम स्लाइटली आईज क्लोज करके हमारा थोड़ा थोड़ा नींद में जाना स्टार्ट हो रहा होता है। देन कम्स द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जिसके अंदर हम डीप स्लीप में जाते जाते हैं। रेम स्लीप इज कंसिडर्ड की डीप स्लीप फॉर्म है। मोस्टली हमें चीजें जैसे कि नाइटमेयर्स, जैसे कि ब्रोक्सिज्म, हम दांत किटकिटाना और कई बार बात करना, ये मोस्टली रेम स्लीप में पाया जाता है। ठीक, सो अगर तो जैसे नाइटमेयर है, कई बार हम डायरेक्टली रेम से कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अदरवाइज इट शुड बी लाइक रेम से वापस 4 3 2 1। ठीक, हमारे पूरे स्लीप टाइम के अंदर ये साइकिल 4 to 5 टाइम्स होता है। सो इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स। एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से 8 आवर्स का स्लीप कहा जाता है। तो जब ये इतने साइकिल पूरे हो जाते हैं, इसे हम स्लीप साइकिल कहा जाता है, दिस पैटर्न ऑफ नॉन रेम एंड रेम स्लीप। राइट, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो आप 4 अभी आपने बताया कि 4 उसकी साइकिल है, तो कितनी नींद फिर ले हम कि वो चारों पूरे हो जाएं? पर It should be 6 hours to 8 hours. 6 hours to 8 hours, right? वो yes. जरूर Averagely. हाँ, एवरेज, ताकि आपके चारों साइकिल पूरे हो जाएं और आप जब सुबह जगें तो फ्रेश रहें। तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए क्या कोई एक टिप आप देना चाहती हैं कि स्लीप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है यही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि स्लीप को आप, नींद को आप इतने हल्के में नहीं लो। हमारे स्लोगन में भी होता है ईट स्लीप रिपीट। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब और कुछ नहीं आया, सिर्फ स्लीप क्यों आया बीच में।
इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। उसको हमको एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेनी पड़ेगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी लेनी पड़ेगी, नॉट जस्ट क्वांटिटी, क्वालिटी एज वेल, जिसकी वजह से ही हम आगे फ्यूचर अपना जो हमारे अपकमिंग डेज हैं, मंथ्स, ईयर्स, इन्हीं पे डिपेंड करता है, नॉट जस्ट कि खाया और गए। You may land up into psychosis one day, or terrible diseases such as depression or anxiety. So उस पे आने से पहले एटलीस्ट हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्लीप, दैट शुड बी डन। तो ईट स्लीप रिपीट में स्लीप पर फोकस कीजिए, वरना ना तो ईट बचेगा और ना पीछे का रिपीट बचेगा। तो लास्ट में, क्योंकि हमने सुकून की नींद की बात की है, सीक्रेट्स ऑफ स्लीप की बात की है, तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि बेसिक हाइजीन आप क्या सिखाना चाहती हैं व्यूअर्स को, ऑडियंस को, इस पॉडकास्ट से क्या लर्निंग उनको लेनी चाहिए कि ये मैं सुधार लूंगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक फेस किया है, कोरोना, और उसने हमें क्या सिखाया, हैंड हाइजीन, ऐसे ऐसे क्या क्या करना। वैसे आई यूज्ड टू से माय पेशेंट्स कि अब आप स्लीप हाइजीन सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट पैंडेमिक डिप्रेशन और इस सब का ही आ रहा है। स्लीप हाइजीन में सबसे पहले देयर शुड बी अ रेगुलर वेकिंग अप टाइम, अ स्लीपिंग टाइम। ठीक है, वेकिंग अप टाइम मतलब ऐसा होना चाहिए लाइक इफ यू वेक अप अराउंड 7, so 15 minutes before या आफ्टर 6:45 से 7:15 के बीच में उठ जाइए। देन यू शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, आपने थोड़ा नहाए धोए, थोड़ा ब्रश वश किया, उसके बाद वॉक पे चले गए। गिव योर 15 to 20 minutes फॉर वॉक। चाहे जाके ऐसा नहीं कि वहां पे आपको 10-10 किलोमीटर चलना ही है, जस्ट गो देयर एंड सिट। नहीं मन कर रहा वॉक करने का, सिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन जस्ट लुक अराउंड, कम बैक। whatever you do on your entire day, आपको बेड पे बैठ के काम नहीं करना है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इतना कॉमन हो गया है। हम सारे अपने लैपटॉप्स को एक्चुअली लैब पे रख के पूरा दिन काम करते हैं, बेड पे रख के काम करते हैं। उससे हमें ये सिग्नल नहीं मिलता कि हमारा बेड है किस काम के लिए। वो तो पूरा टाइम हम बेड पे ही है, कैसे पता चलेगा ये सोने का टाइम है या नहीं है। सो सिर्फ स्लीप के लिए यूज किया जाना चाहिए। देन आपको जो नैप टाइम है, जो मैंने आपको बताया था 3 PM से पहले, दैट आल्सो यू कैन बी एट दैट टाइम आल्सो बेड कैन बी यूज्ड, बट उसके अलावा इट शुड बी यूज्ड एट नाइट। When you are around 8 o'clock, आपका डिनर हो जाना चाहिए, and try and having less water and tea and coffee also after that, तो ताकि ऐसा ना हो कि आपको बार बार you want to urinate and you go to washroom, बार बार यही सिस्टम चलता रहता है कि अच्छा पानी पी लिया फिर बाथरूम चले गए, पानी पी लिया बाथरूम चले गए। So if you are like thirsty, drink 2 or 3 sips of water, that is more than enough। 10 o'clock के बाद no mobile, no laptop, no TV, nothing should be there। नींद नहीं आ रही, आप चेयर पे बैठिए, पैर ऊपर करके बैठिए, बेड पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। बट यू शुड नॉट गो ऑन बेड अंटिल एक तो यू आर स्लीपी, एंड देयर शुड बी नो मोबाइल टू बी यूज्ड, नो मोबाइल, नो लैपटॉप। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप नॉवेल्स पढ़िए, आप बातें कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूजिक सुनिए, बट यू शुड नॉट गो ऑन बेड। एंड जैसे आपको लगा नींद आई, आप बेड पे गए एंड यू फील लाइक कि अच्छा इट्स बीन लाइक 20 मिनट्स, जैसे कई लोगों को बेड पे जाने के बाद लगता है कि अच्छा मुझे अब नींद नहीं आ रही, इट्स बीन 20 मिनट्स 30 मिनट्स, गेट अप। ठीक है, स्लीप हाइजीन की वजह एक ये स्टिमुलस कंट्रोल प्रोसेस आ गया कि अगर आप नहीं सो रहे, गेट अप आफ्टर 20 मिनट्स, डू व्हाटएवर एक्टिविटी यू स्टॉप्ड, कोई बात नहीं, उसे कंटिन्यू रखो। फिर जब नींद आएगी फिर यू कैन शिफ्ट अगेन, पर जबरदस्ती सोने नहीं जाना कि अच्छा मुझे नींद है। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, जो मैं आपको बोल रही थी ना कि सोने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। दैट मीन्स कि उस टाइम पे कुछ और आप एक्स्ट्रा नहीं डाल देंगे कि अच्छा मैं इस टाइम पे डाल दिया कि सोता तो हूँ नहीं तो ये कर लूंगा, नहीं। दैट इज अ टाइम पास एक्सरसाइज और सम एक्सरसाइज, मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस दैट यू कैन, जैसा कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक की कहती है, वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर कहने का सार ये है कि आपको सुकून की नींद चाहिए, तो इन सारी बातों को जो है आपको फॉलो करना होगा। द सीक्रेट्स ऑफ स्लीप में इस पॉडकास्ट में कपशो विद कार्तिक के जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका जो है धन्यवाद मैंने किया था, एक बार फिर से अंत में करना चाह रहा हूँ। और आज मुझे भी बहुत सारी जो है बातें जानने को मिली, बहुत सारे सीक्रेट्स आपने बताए और मैं खुद भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवी कटारिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।